आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया एम्स भुवनेश्वर और कटक मेडिकल कॉलेज का करेंगे दौरा। रेल हादसे में घायल लोगों से करेंगे मुलाकात। बालासोर में हादसे वाली जगह पर मरम्मत कार्य में जुटे 1000 से ज्यादा कर्मचारी। रास्ते को जल्द बहाल करने की कोशिश। रेल हादसे को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को बीजेपी पर तंज। कहा, बुलेट ट्रेन पर नहीं, बुनियादी ट्रेन के संचालन पर ध्यान दें। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल हादसे पर सरकार को घेरा। कहा, लापरवाही के चलते हुआ हादसा। फारूक अब्दुल्ला ने रेल हादसे पर उठाया सवाल। पूछा, कैसे हादसे का शिकार हुई अन्य 2 ट्रेनें। बालासोर रेल हादसे के चलते केंद्र सरकार पर हमलावर हुई विपक्षी पार्टियां। विपक्ष कर रहा है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग। इस्तीफे की मांग के अलावा विपक्षी दलों ने उठाया रेलवे के सुरक्षा तंत्र पर सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे का उदाहरण। कहा, मोदी सरकार की कैबिनेट से हम नहीं करते ऐसी उम्मीद। दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया सवाल। पूछा, रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे का सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित है, फिर हादसा कैसे हुआ। एनसीपी नेता अजीत पवार ने दी नसीहत। कहा, पहले रेल हादसा होने पर हमारे रेल मंत्री दे देते इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालासोर दुर्घटना स्थल का लिया जायजा। मौके पर मौजूद अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल से ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से की फोन पर बातचीत। घायलों के इलाज के सिलसिले में जरूर निर्देश दिए। घटनास्थल से सीधे घायलों से मिलने बालासोर के अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मरीजों का जायजा लिया। बालासोर के अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घायलों की मदद करने वालों का शुक्रिया। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। बालासोर रेल हादसे पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भी होगा दोषी उसे सख्त सजा दी जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर रेल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित। रेल मंत्री ने दी जानकारी। राहत और बचाव कार्यों को रेल मंत्री ने बताई प्राथमिकता। कहा, मानवीय भावना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। हादसे को लेकर बोले पूर्व मंत्री दिनेश त्रिवेदी। का दुर्घटना के पीछे देख रही है साजिश। बालासोर हादसे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने जताया दुख, मृतकों को श्रद्धांजलि। योगी आदित्यनाथ ने दी बालासोर हादसे पर व्यक्ति की संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। हुगली में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बालासोर रेल हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। भुवनेश्वर रेल हादसे पर कांग्रेस सांसद अब्दुल्ला खालिक ने अश्विनी वैष्णव से पद छोड़ने की मांग की। उड़ीसा रेल हादसे के बाद ट्रेन यातायात पर असर। 40 से ज्यादा गाड़ियों के बदले गए रूट। हादसे के बाद बालासोर ट्रैक जल्द ही क्लियर करने की कोशिश। नवीन पटनायक भी लोगों से मिले। बालासोर हादसे के बीच नजर आई मानवीय तस्वीर। अस्पताल में घायलों के लिए ब्लड डोनर्स की कतार। बालासोर हादसे पर रेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की दिखी तकनीकी वजह। बोले, हादसे की वजह से हादसे को लेकर आरोपों का दौर लगातार जारी। ममता बनर्जी ने कहा, टक्कर रोधी उपकरण लगता तो नहीं जाती जान। उड़ीसा रेल हादसे पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जताई अपनी संवेदना। हादसे में मरने वाले और घायलों की आर्थिक सहायता की घोषणा की। वरुण गांधी ने बालासोर हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक और घायलों की मदद करनी चाहिए।
बालासोर घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर बोला हमला। महाघोटाले और भ्रष्टाचार की एक और आपराधिक मामले की तरह जांच होनी चाहिए। वाराणसी बालासोर हादसे में मृत लोगों को काशी के नाविकों ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू में स्कूल के छात्रों ने भी बालासोर में मरने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी आज न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में करेंगे रैली। राहुल तकरीबन 5,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। आज 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। प्रधानमंत्री मोदी के वॉशिंगटन दौरे से पहले डिफेंस सेक्रेटरी का दौर माना जा रहा है बहुत खास। दिल्ली में सोमवार को यूएस डिफेंस सेक्रेटरी और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई रक्षा सहयोग परियोजनाओं पर होगी चर्चा। इस चर्चा में एलएसी पर चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर भी होगी चर्चा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का ये दूसरा भारत दौरा। विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल को कांग्रेस का बड़ा झटका। 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी नहीं होंगे शामिल। भोपाल से जांच करने पहुंची लोकायुक्त की टीम। महाकाल लोक मीडिया से बनाई दूरी। गोवा में G20 की तीसरी बैठक हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की बैठक की शुरुआत। गोवा मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस समारोह रद्द। ओडिशा ट्रेन हादसे के चलते फैसला। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले कोई नहीं रखना चाहता अपना बच्चे का नाम राहुल। असम के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की। हाल ही में सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत कैंप का आयोजन। मोतिहारी में स्कूल टीचर का ट्रांसफर होने पर भावुक हुए बच्चे और स्टाफ। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने व्यापार भवन का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया। वाराणसी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मुख्यमंत्री योगी और अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। गुरदासपुर में होने वाले घल्लूकारा दिवस के आयोजन को लेकर किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन। लातूर की सुश्री सुधीर जगताप ने 127 घंटे डांस करके बनाया रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। शिमला में ओलंपिक्स में जा रहा भारतीय टीम का गवर्नर से मुलाकात। बर्लिन में होने वाले ओलंपिक के लिए रवाना। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिखाई मानवता। सड़क पर घायल पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया। श्रीनगर में जोरों पर चल रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य। स्मार्ट सिटी बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। रायगढ़ में युवा कलाकारों ने जीता लोगों का दिल। रामकथा का मंचन। उत्तर प्रदेश में मनाया गया राज्य सड़क परिवहन निगम का स्थापना दिवस। योगी आदित्यनाथ मौजूद। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालासोर रेल हादसे की बनाई कलाकृति। घायलों को संवेदना। हज पर जाने वालों के लिए श्रीनगर में लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। यात्रियों को लगाई जा रही मुफ्त वैक्सीन। अमरनाथ गुफा से सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर। जम्मू कश्मीर के एलजीनी की प्रथम पूजा। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। वाराणसी में बीएचयू के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी उपलब्धि। शोध में पता लगा कि अश्वगंधा कोरोना वायरस पर 87% कारगर। रोहतक की मुस्कान ने जीता मिस डीवा अवार्ड 2023 का खिताब। लातूर के एक रिटायर्ड गवर्नर सिविल इंजीनियर ने किया कमाल। पुरानी हुई 2 व्हीलर गाड़ियों से बनाई ई बाइक।
राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा स्थित अपने गांव में किया दौरा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी का वीडियो हुआ वायरल। ग्लेशियर के पिघलने के बाद पहाड़ों से निकला तेज पानी। फतेहाबाद में 2 लड़कियों को शख्स ने नहर में डूबने से बचाया। बुरहानपुर में तेज आंधी तूफान से हुआ भारी नुकसान। 300 फीट लंबा मोबाइल टावर गिर गया। पूर्णिया में खोला गया सेंट्रल जेल जैसा दिखने वाला रेस्टोरेंट, लोगों में नजर आ रही है भारी उत्साह। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की मदद से किया 2 साल की बच्ची का सफल रेस्क्यू। शाजापुर की चीलर नदी के महासफाई अभियान मंत्री के साथ पूरे प्रशासन ने किया श्रमदान। जबलपुर के नर्मदा घाट में पानी पर तैरते नजर आए 2 बड़े पत्थर। रुद्रप्रयाग में पिछले साल की तुलना में इस बार बाबा केदारनाथ के श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी इजाफा। करीब 7 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हैदराबाद में विश्व साइकिल दिवस 2023 के वर्सुअल साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सीहोर में बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। पर्यटन नगरी मसूरी में सड़कों की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अजमेर में ज्ञापन देने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। आधे घंटे तक चली तू-तू में। पंजाब के फतेहगढ़ में दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में बिहार सरकार पर जमकर बरसे बीजेपी विधायक नीरज बल्लू। कहा, बिहार सरकार ने केंद्र की योजनाओं में मचा रखी है लूट। छत्तीसगढ़ के भिलाई में विश्व साइकिल दिवस पर निकाली गई जागरूकता साइकिल रैली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुस्से में कलेक्टर के सामने फेंक दिया माइक। अनावश्यक लोगों पर भड़के। अर्जुन नेता तुलसी राय अपहरण मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह समेत 6 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। पुंछ में युवाओं में खेल के प्रति बढ़ रहा है लगाव। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 5 खिलाड़ियों को मिला गोल्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी के जवान प्रमोद रावत की मौत के बाद गांव में शोक की लहर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जोशीमठ में महिलाएं बन रही हैं सशक्त। जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान बड़ा ऐतिहासिक जीत दर्ज कर स्वदेश वापस लौटी भारतीय जूनियर हॉकी टीम। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे जालौर, राहत शिविर का दौरा किया। दिल्ली में बदलेगा मौसम, 40 के पार पहुंचा पारा। एमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के एनपीएस इंटरनेशनल स्कूल को किया गया सम्मानित। कॉलेज के डायरेक्टर को उच्च क्वालिटी की शिक्षा के लिए अवार्ड मिला। जयपुर में ऑटो वाले ने क्रेन में बैठकर निकाली बारात। शादी का वीडियो वायरल। अमृतसर में फर्जी कॉल मामले में निहंग गिरफ्तार। आरोपी ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पर बम होने की फैलाई थी अफवाह। सोनीपत में गौ सेवकों ने पकड़ा वैन से संदिग्ध मांस। झालावाड़ में वन विभाग ने कुएं में गिरे नील गाय के को बाहर निकाला। वीडियो बाहर आया। आरा में पुलिस ने हथियार समेत 2 अपराधियों को धर दबोचा। अमृतसर में पुलिस ने किया लूटपाट गैंग का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में 20 साल पुराना मामला पुलिस ने सुलझाया। पहचान बदलकर कर रहा था हत्या। आरोपी गिरफ्तार। पटना में एक्सप्रेस से 13 कार्टन शराब बरामद। आरपीएफ ने 2 तस्करों को हिरासत में लिया। अंबाला के दिल्ली अमृतसर हाईवे पर 3 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त। कानपुर में एक युवक पुलिस को धमकाता हुआ नजर आया। वीडियो वायरल। वीडियो में बोलता नजर आ रहा है कि मैं विधायक का भतीजा हूं।
सिलीगुड़ी में एक बदमाश तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार उसको किया गया। खाल 80 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी।